तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं रफ़ी साहब के उस कमरे में, एक तरह से म्यूज़ियम है, अवार्ड रूम है, जहाँ पर आप चारों तरफ निगाह घुमाइए, आपको बेशुमार एज़ाज़ात दिखाई देंगे जो रफ़ी साहब को मिले हैं, रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शायद रफ़ी साहब ये फिल्म फेयर अवार्ड्स की, ये काफ़ी पुराने हैं, ये आज भी ऐसे संभाल के रखे हुए हैं, तकरीबन 60 साल 50 साल पुराने अवार्ड्स हैं। जी हाँ जी। तो ये 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे रफ़ी साहब जी जी। और जैसे सबसे पहला तो चौधरी का चांद, चौधरी का चांद, जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ। 1960 में, अब इनमें से क्योंकि सब एक जैसे हैं, ये तो हम बता सकते हैं जो सुनहरी रंग का है, ये फिल्म हम किसी से कम नहीं की। 77 में जी हाँ जी। 77 में मिला था। एक बात करें चौधरी का चांद, जैसा हमने बताया 1960 में मिला था, उसके बाद मिला उनको ससुराल फिल्म में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, गाया था रफ़ी साहब ने गाना। और एक और अवार्ड है जो रफ़ी साहब को दोस्ती फिल्म के लिए मिला था, 1964 में मिला था दोस्ती फिल्म के लिए। उसके अलावा उनको 1966 में सूरज फिल्म के लिए एक अवार्ड मिला था, बाहर कुलवर साहब। एक अवार्ड है रफ़ी साहब को जो मिला था, ये उसी के बाद ब्रह्मचारी फिल्म आई थी, दिल के झरोखे गाना था, उसके लिए मिला था। और एक जो आपको बीच में दिख रहा है ये गोल्डन कलर का, ये 1977 में मिला है। अच्छा, ये जब अवार्ड मिला शाहिद साहब, इसी साल नेशनल अवार्ड भी मिला था रफ़ी साहब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, उनको 1978 में नेशनल अवार्ड मिला था, यही फिल्म के लिए, हम किसी से कम के लिए। वो मैं देखना चाहूँगा। जी हाँ। कितना खुश थे रफ़ी साहब जब नेशनल फिल्म, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नेशनल अवार्ड मिला था जी। अब्बा को 1978 में मिला था। ये अपना जो उस वक्त अपना जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे संजीवा रेड्डी साहब, उनकी तरफ से मिला था ये। तो आपको याद है कुछ कि रफ़ी साहब कितना खुश थे उस वक्त, आप कितने? बहुत खुश थे वो तो, मतलब बोल रहे थे कि हालांकि बताए जा रहे, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग लंदन में थे, लेकिन बातें तो होते रहती है मम्मी से भी अपने, कि अब्बा बहुत खुश थे कि हम जा रहे हैं अपना दिल्ली अपना अवार्ड लेने के लिए, नेशनल फिल्म। हाँ, प्रेसिडेंट। ये अब्बा को अपना पद्मश्री अवार्ड मिला था। अच्छा, ये 1967 में। जी जी। ये अपना डॉक्टर राधा कृष्णन जब उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अब्बा को ये नवाजा था। तो ये हिंदुस्तानी हुकूमत से 2 अवार्ड से सरफराज हुए हैं रफ़ी साहब। एक पद्मश्री, जो कि ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है किसी भी सिटीज़न के लिए, और एक नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड। इसके अलावा भी आप देखिए चारों तरफ। अच्छा, यहाँ कुछ ख़ास चीज़ें हैं जी, ये आप बताएंगे? एक तो कुर्सी जिस पे रफ़ी साहब अक्सर, ये कुर्सी अपने अब्बा की ओरिजिनल कुर्सी है जिस पे अपने अब्बा बैठते थे जी। यहीं पे बैठ के, मतलब, और ये टेबल उनका है। ये टेबल ऑफिस टेबल था उनका, जो पे यहाँ पे बैठ के वो अपने इधर काम करते थे, जो भी अपने जैसे फोटोग्राफ्स पे सिग्नेचर करना ये सब करते रहते थे, वो यहीं पे करते थे। और ये टेलीफोन भी उन्हीं के टाइम का है। अच्छा। ये टेलीफोन, जी हाँ, ये आखिर वाला टेलीफोन है जो अब्बा अपने लास्ट में ये इस्तेमाल करते थे अब्बा। और जी, और ये यहाँ पे अब्बा के सब इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं बाकायदा अपने, जिस पे वो रियाज और जिस पे वो रिहर्सल्स करते थे। ये उनका हारमोनियम अपने थे या किसी ने उनको हदिये के तौर पे? नहीं, ये तो अब्बा के भी थे, लेकिन अपने ये हारमोनियम जो है ये SD बर्मन साहब ने अपना गिफ्ट किया था उनके टाइम पे, ये वाला। तो अब्बा को अपना उनसे अपना ये गिफ्ट मिला था। और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स तो उनके एक दूसरा भी एक हारमोनियम है जो रखा हुआ है वहाँ पे ऊपर ही। ये सितार है रफ़ी साहब? नहीं, ये तानपुरा है। जी जी, तस्वीरों में देखा है। जी 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 जी, रफ़ी साहब इस पर जी 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 रियाज किया करते थे। बेशक। ये थर्मस और कुछ प्लेट्स भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो थर्मस है, इसी के अंदर अब्बा अपना जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो चाय इसके अंदर लेकर जाते थे। तो ये अब्बा का अपना खास पर्सनल अपना थर्मस था ये। इसमें ऊपर देखिए पहले ऐसे आते थे कि जी हाँ, कप भी है, कप भी रहता था। जी हाँ, रहती थी और जी जी जी, बस मिला पीली। हाँ। रफ़ी साहब की ये चीज़ें आज भी हमारे लिए तो ये किसी नायाब चीज़ से कम नहीं है। जी 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 जी, बाकी आज तक संभाल के आप लोगों ने रखा है। प्लेट्स हैं जी हाँ जी हाँ, इसमें या मैंने खास लेकर आए थे बाहर से जी। तो इसका मतलब रफ़ी साहब को खरीदारी का भी शौक था। जी जी जी, वो जहाँ पे भी जाते थे ना, तो एक सुविनियर टाइप का अपने कुछ भी ऐसी चीज़ अपने ज़रूर अपना लेते थे।
बोले कि अपने लेकर चलते हैं, अपने पता तो चले कि मतलब हाँ इधर भी आए थे अब। जी कुछ और ख़ास आपको? कैरम भी हमने सुना है कि आप रखते थे, कैरम भी रखा हुआ था उनका। ये कैरम बोर्ड उनका ये रखा हुआ है, ये पीछे है, देखिए। ये देखिए। इसको निकालना तो मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे ही आप देख सकते हैं। जी ये अब्बा का कैरम बोर्ड है जिस पे वो खेलते थे। कैरम बोर्ड वही है। तो आप लोग भी जब छोटे थे? जी हाँ, जी हाँ, इसमें हम लोग भी खेल चुके हैं। तो क्या कैरम खेलते वक्त बिल्कुल बच्चे हो जाते थे? हाँ एकदम, लेकिन बहुत अच्छा खेलते थे वो। अच्छा। बहुत अच्छा खेलते थे, मतलब हाँ, मतलब ऐसा था कि मतलब पता नहीं चलता था कि अपने यार ये सिंगर है और अपने उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा लगता है जैसे कैरम के अपने चैंपियन है। अच्छा, कैरम बहुत अच्छा खेलते पतंगबाजी भी अच्छी थे, करते बहुत अच्छा करते थे, बैडमिंटन भी अच्छा यस खेलते यस थे। यस। तो ये सब जो एजाज़ात हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, ये हज की है, हज के वक्त की जी है। हाँ, ये देखिए एहराम बांधे हुए हैं रफ़ी साहब। जी हाँ। हज किया था रफ़ी साहब ने, एक जी हाँ, मरतबा गया था? दो बार। दो बार गए थे। दो बार, एक बार तो माशाल्लाह से अकबरी हज भी मिला उनको, माशाल्लाह। और साथ में ही आपकी बात, ये हमारी अम्मा है। जी अम्मी, ये मेरे ताया हैं, दीन ताया, अब्बा के बड़े भाई हैं ये। अच्छा जी सगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल कभी आपने देखी नहीं होगी, रेयर पिक्चर है एक जी तरह से। जी ये हमारी वालदैन है, ये हमारे वालिद रफ़ी साहब, और ये दीन ताया है, हमारे अब्बा के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं ये। अच्छा, ये मैंने इसलिए भी आपको दिखाया कि मैं शाहिद साहब ये जानना चाहूँगा जी कि ये भी हमने सुना है कि रफ़ी साहब जब हज करके आए, हज किया उन्होंने, तो लोगों ने से कहा कि गाना बजाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, रफ़ी साहब ने गाने छोड़ दिए थे। छोड़ दिया था। ये 70 की बात है, 70-71 में, जब अब्बा लास्ट सेकंड जो हज पे गए थे, तो उनको कोई बुज़ुर्ग ने कहा कि मतलब ये जो आप कर रहे हैं, गाना बजाते हैं, ये अपना बहुत बड़ा गुनाह है, ये आपको करना नहीं चाहिए। तो अब्बा वो घबरा गए थे, डर गए थे, जैसे मैंने पहले कहा था कि अल्लाह का खौफ बहुत, हाँ, तो इसके लिए वो घबरा गए थे, डर गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिए थे। तो आए, बॉम्बे आए, फिर करीब एक आध हफ्ते में वो चले गए वापस लंदन। बोले कि मैं लंदन में रहूँगा तो कोई पूछेगा भी नहीं अपना गाने के लिए। तो इसीलिए फिर उधर अपने जब भाइयों ने देखा कि मतलब अब्बा अब जब भी आते हैं तो थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो कुछ ज़्यादा रह रहे हैं, तो कुछ ज़रूर बात है। तो उन्होंने पूछा, बोले कि नहीं बेटा, ऐसी ऐसी बात है कि मतलब कि किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि मतलब गाना बजाना बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये सब। तो भाईजान लोग ने ये सोचे कि ये अब्बा का कुछ ज़रिया तो है ही नहीं। तो वो वापस आए हिंदुस्तान, जब वापस आए तो नौशाद साहब के यहाँ जाते थे वो, तो नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी भाई ऐसा है ना, आप बिज़नेस कर सकते हो ना आप नौकरी कर सकते हो, ऊपर वाले ने आपको एक गला दिया है, उसका आप इस्तेमाल करिए, उसी के ज़रिए आपका घर चलेगा, वरना तो अपने कोई पूछेगा भी नहीं। और पैसे आप कहाँ से कमाओगे, फिर घर कैसे चलाओगे, बीवी बच्चों को कैसे रखोगे। तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे एक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था अब्बा का। वो होने के बाद फिर अपना अब्बा ने फिर शुरू किया। तो शाहिद रफ़ी साहब, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, नहीं कोई बात नहीं, शुक्रगुजार। नहीं मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको मेरा सलाम, आदाब।